वाली गलियों में हर सुबह एक दुबला पतला सा लड़का का दिखाई देता था। फटे पुराने कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पल और हाथ में लोहे का हुक। उसका नाम था राहुल। उम्र मुश्किल से 15 साल, लेकिन जिम्मेदारियां उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। राहुल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी झुग्गी से निकलता और शहर के अलग अलग इलाकों में कचरा उठाने निकल पड़ता। यही उसका काम था, यही उसकी दुनिया। राहुल के पिता बहुत पहले एक हादसे में चल बसे थे। मां बीमार रहती थी। घर का खर्च राहुल के कंधों पर था। स्कूल जाना उसके लिए एक सपना बन चुका था, लेकिन पढ़ाई से उसका मन कभी नहीं हटा। जब भी उसे कहीं अखबार का टुकड़ा, पुरानी किताब या फेंका हुआ कॉपी मिल जाता, वह उसे साफ करके पढ़ने की कोशिश करता। अक्षर जोड़ना, सवाल समझना, यही उसका सुकून था। शहर में एक नामी स्कूल था, सिटी पब्लिक स्कूल। बड़ी बड़ी इमारतें, हरे भरे मैदान, चमकते क्लासरूम। वहां पढ़ना हर बच्चे का सपना था, लेकिन यह सपना सिर्फ अमीरों के लिए सच होता था। राहुल रोज उस स्कूल के बाहर लगे बड़े बड़े डस्टबिन से कचरा उठाता था। कचरा उठाते उठाते वह अक्सर खिड़कियों से झांक कर क्लासरूम के अंदर देखता। बच्चों को यूनिफॉर्म में बैठकर पढ़ते देखना उसे अच्छा लगता, लेकिन दिल में एक हल्की सी टीस भी उठती थी। एक दिन कुछ अलग था। स्कूल में हलचल ज्यादा थी। गाड़ियों का आना जाना, टीचर्स की फुसफुसाहट, बच्चों के चेहरे पर उत्सुकता। राहुल ने डस्टबिन उठाते उठाते ध्यान दिया कि आज स्कूल में कोई खास कार्यक्रम है। दरअसल उस दिन स्कूल में मैथ्स आईक्यू टेस्ट होने वाला था। शहर से बाहर से एक मशहूर गणित शिक्षिका आई थीं, डॉक्टर मीरा वर्मा। कहा जाता था कि उनकी बनाई हुई पहेलियां और सवाल देश के बड़े बड़े गणितज्ञ भी हल नहीं कर पाते थे। क्लासरूम में सभी छात्र और शिक्षक मौजूद थे। डॉक्टर मीरा वर्मा क्लास में आईं। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने बिना कुछ कहे ब्लैक बोर्ड पर एक लंबा और जटिल गणित का सवाल लिख दिया। सवाल देखते ही क्लास में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर मीरा ने कहा, इस सवाल को हल करने में मुझे खुद 1 साल लग गया था। तुम लोग तो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, क्या कोई है जो इसे हल कर सके? क्लास का सबसे होशियार छात्र अमित खड़ा हुआ। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसने कहा, मैम, मैं कोशिश कर सकता हूं। अमित ने सवाल हल करने की बहुत कोशिश की। उसने बोर्ड पर कई स्टेप लिखे, लेकिन हर बार कहीं न कहीं गलती हो जाती। बाकी टीचर्स ने भी सवाल देखा, समझा, पर कोई हल नहीं निकाल पाया। क्लास में धीरे धीरे मायूसी फैलने लगी। डॉक्टर मीरा ने कहा, मैं तुम्हें 1 दिन का समय देती हूं। कल इसी समय मुझे इसका सही हल चाहिए। यह सब राहुल खिड़की के बाहर खड़े खड़े देख रहा था। उसके हाथ में कचरे की बोरी थी, लेकिन आंखें ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल में अटकी थी। वह सवाल को ध्यान से देख रहा था, मन ही मन हिसाब लगा रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उस रात राहुल ठीक से सो नहीं पाया। जुगी में लेटे लेटे वह उसी सवाल के बारे में सोचता रहा। कागज कलम तो उसके पास नहीं थे, लेकिन दिमाग तेज था। उसने सवाल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, पैटर्न समझा और धीरे धीरे हल उसकी समझ में आने लगा। अगले दिन फिर वही समय, वही क्लास। सारे छात्र मौजूद थे, लेकिन किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं था। डॉक्टर मीरा ने पूछा, तो बताओ, कौन कौन इस सवाल को हल कर पाया? सभी छात्रों ने सिर झुका लिया। अमित भी चुप था। पूरे कमरे में सन्नाटा था। उसी वक्त खिड़की के पास से एक आवाज आई, मैडम, मुझे ये सवाल हल करना आता है। सब चौंक गए। सबकी नजरें खिड़की की ओर गईं। बाहर वही कचरा उठाने वाला लड़का खड़ा था, राहुल। कुछ बच्चे हंस पड़े। किसी ने कहा, ये तो कचरा उठाता है, इसे गणित क्या आएगा? एक टीचर ने सख्ती से कहा, तुम यहां क्यों आ गए? अपने काम पर जाओ। लेकिन डॉक्टर मीरा ने सबको रोक दिया। उन्होंने राहुल को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। क्या तुम सच में इसे हल कर सकते हो? उन्होंने पूछा। राहुल ने धीरे से कहा, जी मैडम, मैंने पूरी रात कोशिश की और मुझे लगता है हल सही है। डॉक्टर मीरा ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, आओ ब्लैक बोर्ड पर हल करके दिखाओ। क्लास में सन्नाटा छा गया। राहुल धीरे धीरे अंदर आया। उसके गंदे कपड़े, धूल भरे हाथ, सब पर सबकी नजर थी। लेकिन जैसे ही उसने चौक पकड़ा, उसका आत्मविश्वास छलकने लगा। उसने बिना घबराए सवाल लिखना शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल साफ तरीके से। कुछ ही मिनटों में पूरा हल बोर्ड पर था। अंतिम उच्चाप पीछे हट गया। क्लास में कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर डॉ मीरा की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही। पूरा क्लासरूम हैरान था। वही सवाल,
जिसे बड़े बड़े टीचर हल नहीं कर पाए, एक कचरा उठाने वाले लड़के ने चंद मिनटों में हल कर दिया। डॉन रमीरा ने राहुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, शाबाश बेटा, आज तुमने ये साबित कर दिया कि पैसे के दम पर कोई भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, लेकिन असली हुनर दिल और दिमाग में होता है, जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। स्कूल के प्रिंसिपल की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत राहुल के एडमिशन का फैसला किया। स्कूल ने उसकी पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त करने का वादा किया। उस दिन राहुल सिर्फ एक सवाल नहीं हल करके गया था, उसने समाज की सोच को चुनौती दी थी। कचरे के ढेर से उठकर उसने साबित कर दिया कि प्रतिभा हालात की मोहताज नहीं होती। और वही राहुल, जो कभी खिड़की से झांक कर पढ़ाई देखा करता था, अब उसी स्कूल की पहली बेंच पर बैठकर सपने देख रहा था, अपने उज्जवल भविष्य के।